हरिओम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे अष्टांग योग क्या है, अष्टांग योग के प्रकार, अष्टांग योग के नाम, यम क्या है, अहिंसा, अस्तेय, सत्य, ब्रह्मचर्य और आखिरी क्रिया क्या है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से। अष्टांग योग क्या है। अष्टांग योग अन्य योग से भिन्न है। वजह यह एक शारीरिक योग नहीं बल्कि एक तरह की कर्म साधना है। यहाँ भी माना जाता है कि जो व्यक्ति इस साधना को सिद्ध करते हैं वह जीवन के सत्य को समझ लेते हैं। यही वजह है कि योग को समझने के लिए योग पिता महर्षि पतंजलि ने करीब 3000 वर्ष पहले योग सूत्र की रचना की थी। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के 8 अंग बताए हैं, जो कि है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये थे दोस्तों अष्टांग योग के 8 अंग। आज हम पढ़ेंगे यम। यम क्या है, यम के कितने प्रकार हैं और उनके प्रकारों की व्याख्या। तो आज दोस्तों हम यम को कवर करेंगे। अब पढ़ेंगे यम क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यम। यम क्या है। यम का अर्थ है शासन और व्यवस्था। इसका आश्चर्य यह है कि तुम दूसरे प्राणियों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार की तुम उनसे अपेक्षा करते हो। ये सबके लिए है, इसलिए महाव्रत कहलाता है। यम से मन मजबूत होता है और पवित्र होता है। मानसिक शक्ति बढ़ती है, इससे संकल्प और स्वयं के प्रति आस्था का विकास होता है। यह यम कहलाता है। यम के प्रकार। यम के प्रकार कुछ इस प्रकार हैं कि हिंसा नहीं करना, सत्य वचन, किसी की वस्तुओं का हरण नहीं करना, ब्रह्मचर्य पूर्ण रहना और संग्रह वृत्ति का त्याग। यह 5 यम है। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए हितकारक है। अहिंसा सारे नियमों की मूल है। उनके 5 प्रकार के नाम हैं अहिंसा, अस्थेय, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 यम के प्रकार हैं। चलो दोस्तों आगे इनको समझेंगे। पहला है अहिंसा क्या है। हिंसा ना करना, हमें दूसरों के साथ वही व्यवहार करना है जिसकी हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं। किसी की हत्या करना ही हिंसा नहीं है। किसी को चोट पहुंचाना भी हिंसा है। किसी को अपशब्द कहना भी हिंसा है। यहाँ तक कि किसी के प्रति द्वेष रखना अथवा किसी के प्रति विरोध भाव रखना भी हिंसा है। इससे दूसरों का अहित तो बाद में होता है, पहले अपनी स्वयं की ही हानि होती है। महावीर के धर्म का आधार ही अहिंसा है। वैसे हिंसा पर पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है, परंतु योगी के लिए, ज्ञान के जिज्ञासु के लिए यह पर्याप्त है। दूसरा है दोस्तों सत्य। सत्य क्या है। सत्य का अर्थ है यथार्थ ज्ञान। सत्य का यह अर्थ नहीं है कि केवल सत्य वचन बोलना है। सत्य वचन तो आवश्यक है ही, पर साथ ही सबके प्रति पूर्ण रूप से सत्य रहना भी उतना ही आवश्यक है। हमारे ऋषि मुनियों का पूरा जीवन दर्शन ही सत्य पर आधारित है। सत्य अस्तित्व का मूल है। सत्य तो अमूल्य शब्द है। जो व्यक्ति सत्य का आचरण करता है उससे चमत्कार रहस्य प्रकट होने लगते हैं। यह सत्य का मतलब होता है। सत्य के बाद आता है दोस्तों अस्थेय। अन्यायपूर्वक किसी की धन संपत्ति हरण करना स्थेय है। स्थेय का मूल कारण लोभ और राग होता है। अस्थेय हमारा स्वभाव है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि स्वयं के अर्जन किए हुए धन का एक भाग दूसरों को बांट देना चाहिए। यह करने से किसी अन्य के धन हरण करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। सत्य का ज्ञान न होने के कारण ही मनुष्य अपने पराये का भेद करता है। यह अस्थेय होता है। अस्थेय के बाद आता है दोस्तों ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या है। ब्रह्मचर्य अमूल शब्द है। इसका अर्थ है अकाम हो जाना। जब हम सत्य जान लेते हैं तब हम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। ऊर्जा एक शक्ति है जो संसार में जीने के लिए और योग में सफल होने के लिए उपयोगी है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अनंत ऊर्जा है। यह नाभि के नीचे सुसुप्त अवस्था में है। यह प्रकट होने की प्रतीक्षा में रहती है। योगी को, योग के साधकों को केवल इतना ध्यान रखना है कि ऊर्जा व्यर्थ नष्ट ना हो जाए। इस ऊर्जा शक्ति के द्वारा ही योग में गति होती है। जीवन के 4 लक्ष्य हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य के बाद लास्ट आता है दोस्तों अपरिग्रह क्या है। यह शब्द निषेधात्मक शब्द है। परिग्रह का अर्थ है वस्तुओं का संग्रह और अपरिग्रह का अर्थ है वस्तुओं के संग्रह का त्याग, आवश्यकता से अधिक संग्रह ना करना। शरीर की आवश्यकताएं हैं, उन्हें पूर्ण करना आवश्यक है, परंतु चित्त की कोई अवस्थाएं नहीं हैं। उसकी वासनाएं हैं और वासनाएं की पूर्ति करना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। परिग्रह अथवा मन को भरने का एकमात्र उपाय है आत्मज्ञान। स्वयं को जान लेने के बाद ही परिग्रह समाप्त होता है। हाँ दोस्तों, तो ये थे यम के 5 प्रकार और उनकी व्याख्याएं। होप करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको समझ में आए इसीलिए मैंने इनको स्लाइड में बनाया था। और अपनी दूसरी जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम कवर करेंगे नियम। उसमें हम पढ़ेंगे नियम क्या है, नियम के प्रकार और उनकी व्याख्याएं।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए और अच्छी अच्छी वीडियो को लें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।